ऑफ गाजीपुर बना दिया गया था। बोलेरो और बाइकों से आए 10 से 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। न सिर्फ फायरिंग बल्कि लाठी और तलवारों से खूनी खेल खेलने की कोशिश की थी। वारदात के महज 3 दिन बाद की बदमाशों को पुलिस ने सबक सिखा दिया, उसी स्टाइल में जो यूपी पुलिस करती है। दिन दहाड़े टेंट हाउस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा और एनकाउंटर में 25,000 का इनामी संदीप यादव घायल हो गया, जिसके पास से पिस्टल और कारतूस के साथ बाइक जब्त की। फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उस बदमाश का नाम संदीप यादव है और दिनांक 12 सितंबर को ग्राम बसनिया में जो फायरिंग की घटना हुई थी, उस घटना में ये वांछित था। ये थाने का एचएस भी है तथा 25,000 का इनामिया भी है। अब इस एनकाउंटर में भी जिस हिस्ट्री शीटर का नाम सामने आया वो संदीप यादव है। तो अब सवाल ये कि क्या इस पर भी अखिलेश यादव जाति वाला कार्ड चलेंगे, जैसे सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर शुरू किया था, या फिर समाजवादी पार्टी इन फायरिंग वाली तस्वीरों को देखकर चुप ही रहेगी। दर्शकों, हमने आपको लगातार बताया कि ये उत्तर प्रदेश जहां जाति देखकर, धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर कार्रवाई की जाती है। और इसलिए आज हम अखिलेश यादव को दिखाने आ गए कि जाति मत देखिए, क्योंकि जाति आपने देख ली, मंगेश यादव है, संदीप यादव है, लेकिन कैसे कार्रवाई की जा रही है अब आपको वो भी दिखा दो। ये आप देखिए, सुल्तानपुर में डकैती की मंगेश ने। इतना ही नहीं दर्शकों, गाजीपुर में फायरिंग करता है संदीप। दोनों के अपराध देखिए, डकैती और दिन दहाड़े फायरिंग। जहां मंगेश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, वहीं संदीप पर भी 25,000 का इनाम घोषित था। यह अखिलेश यादव को शायद नहीं दिखा होगा, क्योंकि मंगेश पर 8 केस दर्ज है दर्शकों, और 6 नामजद और 20 अज्ञात केस संदीप पर दर्ज है। यह इनका क्राइम रिकॉर्ड है। लेकिन अखिलेश यादव को क्या सिर्फ जाति दिखती है? यह भी आप देख लीजिए अखिलेश यादव, क्योंकि लगातार एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों पर जो अपराध में शामिल रहते हैं। अब अखिलेश यादव बोले या ना बोले, लेकिन सीएम योगी के लिए महिला सुरक्षा और आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रदेश में अपराध पर 0 टॉलरेंस उनकी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है दर्शकों। बहराइच में सीएम योगी ने अधिकारियों को भी लाउड एंड क्लियर, सीधा और साफ संदेश दे दिया है। लव जिहाद, चेन स्नैचिंग और छेड़छाड़ की अगर शिकायत मिलती है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है दर्शकों। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को क्या बड़े आदेश दिए, यह भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे प्राथमिकता पर महिला सुरक्षा है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। महिला और बच्चियों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता पर रहनी चाहिए। महिला पुलिस बीट अधिकारी एक्टिव रहें। लव जिहाद, छेड़छाड़ के लिए आपकी जवाबदेही तय होगी। सिपाही से लेकर सीओ तक उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, और जवाबदेही तय की जाए कि कौन है ये लोग, और फिर उन पर कार्रवाई भी की जाए, एक्शन भी लिया जाए। लेकिन दर्शकों, योगी ने इधर आदेश दिया और उधर एक्शन हो गया, और एक्शन भी ऐसा वैसा नहीं। अपराधी सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और चलने लायक भी नहीं है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आदेश तो लखनऊ में दे रहे थे, लेकिन एक्शन करीब 350 किलोमीटर दूर कुशीनगर में दिखाई दिया। योगी ने निर्देश जैसे ही दिया, उसका एग्जाम्पल भी कुछ देर में सामने आ गया। कुशीनगर के ये मंचले शायद सीएम योगी की हिदायत को भूल गए थे और स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी और छीटाकशी कर रहे थे। लेकिन योगी की पुलिस ने इन शौहदों को ऐसा सबक सिखाया कि अब इनके मुंह से सॉरी जैसे शब्द सामने आ गए। जो कल तक बाइक और कार में सवार होकर खुश हो रहे थे, अब वो व्हीलचेयर पर आ गए। चेहरे पर खुशी नहीं, अब डर दिखाई दे रहा है।
क्योंकि पुलिस ने इन मंचलों का हिसाब ही ऐसा किया कि एक कंधे का सहारा लेकर चल रहा है तो दूसरा व्हील चेयर पर। सॉरी सर, सब महिला हमारी सम्मान है सर, किसी को नहीं चढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं चढ़ेंगे। 2 अभियुक्त के द्वारा हिंदू जो नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का प्रकरण था, इस प्रकरण में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया एवं पब्लिक के सहयोग से इसमें 2 बदमाश इनकी गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में इनके पैर में चोट भी आई है और व्हील चेयर के माध्यम से इनको पकड़ के लाया भी गया है। इन शौदों का पक्का इलाज हो चुका है। ये तस्वीर उन दूसरे लोगों के लिए भी संदेश है जो इस तरह की करतूतों को अंजाम देते हैं। देख लिया दर्शकों आपने, और अब अगली खबर हमारी। जैसे अपराधियों का इलाज हो रहा है एनकाउंटर से, अब वैसा ही आदमखोर भेड़िए का इलाज होगा, क्योंकि अपराधी लोगों को परेशान करते हैं और भेड़िए ने भी इतना परेशान कर दिया है कि सीएम योगी ने कह दिया है कि गोली मार दो, शूट कर दो, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ गई है। दर्शकों आपको पता होगा बहराइच में भेड़ियों का आतंक जबरदस्त पहुंच गया था, चरम पर था और लगा कि यह खत्म हो जाएगा क्योंकि भेड़िए पकड़ में आ रहे थे। लेकिन अब बहराइच में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है लंगड़े भेड़िए का, और अब कहा जा रहा है कि योगी ने आदेश दे दिया है तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लंगड़ा भेड़िया किसी भी समय गोली का शिकार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे किया है दर्शकों। बहराइच में 2 महीने से आतंक का पर्याय बना हुआ है, लेकिन अब बाबा ने खुद मैदान में उतरकर कह दिया है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वो हवाई सर्वे के लिए तो पहुंचे ही पहुंचे, पूरे इलाके का सर्वेक्षण भी किया और बहराइच में भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे लोगों को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा और वादा किया कि भेड़ियों के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उनके खात्मे का फुल प्रूफ प्लान योगी सरकार ने दर्शकों तैयार कर लिया है। लेकिन आप सोचिए, जब योगी आदित्यनाथ इस तरह की बातें कह रहे हैं तो खतरा कितना बड़ा होगा दर्शकों। और इसलिए आज हमने इसका पूरा एक्सरे किया है कि आखिर ये खतरा क्यों बढ़ गया था दर्शकों। इसका कारण है लंगड़ा सरदार। बहराइच में 2 महीने से भेड़ियों का आतंक है दर्शकों। 4 तो पकड़ में आ गए, लेकिन 1 फरार है। भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हैं। पकड़ने के लिए क्या किया, 200 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है जो जंगल की खाक छान रहे। वन विभाग की टीम लगी हुई है, 18 शूटर जगह जगह पर घूम रहे हैं। 4 थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की खोज की जा रही